प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित 2025 के प्रीवियस सेट के 5वें सेट का हल देखेंगे। हमारी पहली सवाल दी गई है, संख्याओं 96 और 401 का एचसीएफ 4 है तो उनके एलसीएम का मान होगा। फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या दिया गया है 96, दूसरी संख्या दिया गया है 404। एलसीएम का मान हमसे पूछा गया है, एचसीएफ का मान दिया गया है 4। 4 से काटेंगे 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, तो एलसीएम हो जाएगा 96 और 101 का गुणा 96। हमारा ऑप्शन विकल्प डी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, बिंदु द्विपांच की मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फार्मूला होता है डी बराबर x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। x1 का मान दिया गया है 2, x1 ये है, y1 ये है। x का 2 का वर्ग करेंगे प्लस 5 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 पचम 25, जोड़ेंगे हो जाएगा अंडर रूट 29। ऑप्शन सी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, अंडर रूट 2 प्लस 10 45 अंश का मान होगा। अंडर रूट 2 प्लस 10 45 का मान 1 होता है। ऑप्शन कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन सी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 यदि x बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण में x का मान x बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या लिखे 2, x के स्थान पर रखेंगे कितना 1 प्लस दिया गया है 3y बराबर 11, इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 2 प्लस 3y बराबर 11, तो 3y बराबर हो जाएगा, ये प्लस 2 है इस पार आएगा तो इसमें घटेगा 9 में, 11 में घटेगा हो जाएगा 11 में 2 घटाएंगे हो जाएगा 9, 3 त्रिका गुणा है तो भाग हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो y बराबर 3। कौन से विकल्प सही है? ऑप्शन बी। हमारी अगली सवाल दी गई है, AP 21 18 15 का वह पद जिसका मान -81 है, तो TN का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D। TN का मान दिया गया है जिसका 81वां पद जिसका मान 81 है, -81 A का मान दिया गया है, पहला पद A का मान दिया गया है 21 और D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे, A का मान दिया गया है 21 और D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद दिया गया 18 में से 21 घटाएंगे हो जाएगा -3, इसमें रखेंगे प्लस n माइनस 1, n का मान पूछा गया है, D का मान -3, ये प्लस है इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो -81 माइनस ये माइनस 81 है, ये प्लस 81 इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों जुड़ कर हो जाएंगे 102 बराबर, ये माइनस प्लस गुणा हो जाएगा -3 n माइनस 1 माइनस ये प्लस से इस पर जाएगा तो माइनस 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 दोनों हो जाएगा -102, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, एक बचेगा 3 चौक 12, ये -1 है इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, n बराबर 34 1 35 35वां पद। ऑप्शन सी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई, एक थैले में 2 नीली 3 सफ़ेद और 4 लाल हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी। लाल नहीं की प्रायिकता होता है फार्मूला संभावना बटे कुल संभावना। हमसे पूछा गया लाल नहीं, तो लाल को छोड़कर नीली कितनी है 2 गेंद, सफ़ेद कितनी है 3, 3 2 5 हो जाएगी, और कुल कितनी गेंद है 5, 2 और 3 5 5 और 9 हो जाएगा 5/9। किस ऑप्शन में दिख रहा है?
ऑप्शन ए सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता 1 होती है। डी विकल्प सही है। अगली हमारी सवाल दिए गए चित्र में यदि DE समांतर है BC तो DE बटे BC का मान होगा। ये AD का मान दिया गया 3, DB का मान दिया गया है 6, AE का मान दिया गया 2, EC का मान दिया गया है 4। तो प्रमेय होती है AD का मान यहाँ से यहाँ तक मतलब 3 दिया गया है, और अब क्या नीचे दिया गया AB, यहाँ से यहाँ तक हो जाए 3 और 6 हो जाएगा 9, और हमें इसकी तुलना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा DE बटे BC। काटेंगे 3 का नाम 3 त्रिका, तो DE बटे BC बराबर 1/3। ऑप्शन ए सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या है। हमसे देखा स्पर्श रेखा, ये है स्पर्श रेखा, केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो वहाँ 90 अंश का कोण बनता है, अर्थात इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ये दिया गया है कर्ण, ये दिया गया आधार, तो हमसे पूछा गया है लंब, तो R बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग, 25 का वर्ग करेंगे 25 का वर्ग हो जाएगा माइनस 24 का वर्ग करेंगे 24 का वर्ग 25 का वर्ग 625 माइनस 576, तो घटाएंगे 15 में से 6 घटाएंगे हो जाएगा 9, तो मतलब हो जाएगा 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, अर्थात हमारी त्रिज्या निकल कर आई 7। ऑप्शन ए सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, त्रिज्या 6 सेमी वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है के संगत चाप की लंबाई होगी। चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है 2πr गुणे थीटा बटे 360। 2 लिखेंगे, पाई का मान पाई रहने देंगे, आर का मान दिया गया है 6, थीटा का मान दिया गया 30 बटे 360। 0 से 0 कटा, 3 से काटेंगे 3, एक नाम 3 दिन हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा पाई। हमारा कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन बी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, 3 सेमी त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेमी है, एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है, इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इस ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? नीचे एक वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा, वह ऊपर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हो जाएगा, और बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल कर जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2πr स्क्वायर, नीचे की तली का क्षेत्रफल हो जाएगा πr स्क्वायर। 2πr लिखेंगे, πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर जोड़ेंगे हो जाएगा 3πr स्क्वायर। इसमें πr कॉमन लेंगे तो बचेगा 2h प्लस 3r, तो πr का मान रखेंगे 3, 2 गुणे h का मान है 5, 3 लिखेंगे, 3 लिखे, r का मान दिया गया 3, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, जोड़ेंगे हो जाएगा 19, 19 गुणा 3 में करेंगे 19 त्रिका 57 पाई वर्ग सेमी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। स्पर्श रेखा ये है, त्रिज्या मिलाने पर हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या को मिलाने पर 90 अंश का कोण बनता है। ऑप्शन ए सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है 14वीं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला कोसेक स्क्वायर ए।
सेक स्क्वायर को नीचे लाएंगे हो जाएगा कास स्क्वायर, और सेक कोसेक का उल्टा हो जाएगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है काट स्क्वायर नहीं हो जाता है साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए बराबर हो जाता है टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन डी सही है। हमारी अगली सवाल है 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्या का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान दिया गया है 7, स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखेंगे 7 गुणे 7, और थीटा का मान दिया गया है 60 अंश बटे हो जाएगा 360। 60 से काटेंगे हो जाएगा 6 बार जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2, 3 हो जाएगा 2, 11 में हो जाएगा 11 और 7 का गुणा करेंगे हो जाएगा 11 सते 77/3 वर्ग सेमी। ऑप्शन बी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 वर्ग सेमी है, उसकी त्रिज्या होगी। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 31, इसका गुणा 452 गुणे 7 का गुणा करेंगे हो जाएगा 3164, उसमें 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 3168। गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर 3168/7। फिर लिखेंगे 4 लिखेंगे पाई मान 22/7, आर का मान नहीं पता है बराबर 3168/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 सते 28 बचेगा 3, 4 9 36 हो जाएगा, 4 9 36 बचेगा 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2, 11 में हो जाएगा, 11 से काटेंगे 11 दूनी हो जाएगा, 11 से काटेंगे 11 सते 77, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 2, 36 में आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर वर्गमूल लेंगे हो जाएगा 6, त्रिज्या आया 6 सेमी। ऑप्शन ए सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 4x² माइनस 4x माइनस 1 के शून्यक का गुणनफल होगा। गुणनफल मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। ए का मान दिया गया 4, अब बी का मान दिया गया -4, सी का मान दिया गया है -1, सी का मान लिखेंगे -1, ए का मान दिया गया है 4। ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी अगली सवाल दी गई है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। विविधकर डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। बी का मान दिया गया है -4 को वर्ग करेंगे 4 लिखेंगे, ए का मान दिया गया है 3 और सी का मान दिया गया है 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस हो जाएगा, अब 4 चौक 16 -16 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। कौन से विकल्प सही है? ऑप्शन ए सही है। हमारी अगली सवाल 19 नंबर दी गई है सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। मध्यमान निकालेंगे, इनको दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 4 का योग हो जाएगा 4, 4 का दिया हो जाएगा 2, 4 और 8 होगा जोड़ करेंगे 12 हो जाएगा, 12 का दिया हो जाएगा 6। यहाँ देखेंगे कि कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा, इसमें 4 बढ़ाएंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 बढ़ाएंगे हो जाएगा 10, 10 में से 4 बढ़ाएंगे हो जाएगा 14, 14 में 4 जब बढ़ाएंगे 18 हो जाएगा। बारंबारता दिया गया था 4, 6, 6, 5, 4। इसमें निकालना पड़ता है f(x), इसका 2 का गुणा 4 में करेंगे हो जाएगा 8, 6 का गुणा 6 में करेंगे हो जाएगा 36, 10 का गुणा 60 में करेंगे हो जाएगा 60, 14 गुणा 5 में करेंगे 70 हो जाएगा, 18 का गुणा 4 से करेंगे हो जाएगा 72। बारंबारता को योग निकालेंगे, लिखेंगे इसको सिग्मा f बराबर 25, इनका सिग्मा f इंटू एक्स बराबर, इनको जोड़ेंगे हो जाएगा 246। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा समांतर माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अपान f। सिग्मा f इंटू एक्स का मान
आया 246, एफ का सिग्मा एफ का मान आया 25, 25 से भाग करेंगे हो जाएगा 25, 25 नवैया होता है 225, मतलब ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी अगली सवाल दी गई है, निम्न सारणी की का माध्यिका वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिया गया था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये बारंबारता है, बारंबारता दिया गया है 6, 8, 10, 9, 12। संचयी बारंबारता याद करना पड़ता है, इसको 6 सीधे लिख देंगे, 6 और 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 14, 14 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 24, 24 9 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, 33 और 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 45। माध्यिका वर्ग के लिए बारंबारता का योग यन निकालेंगे, यन का माना है 45, इसका आधा करना पड़ता है, 45/2 हो जाएगा, 45/2 भाग करेंगे हो जाएगा 22.5। ये किसके अंदर आएगा? संचयी बारंबारता में देखेंगे तो ये 24 के अंदर आएगा। इसके सीधे वाले वर्ग अंतराल को माध्यिका वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी सही है। अब हम वर्णनात्मक प्रश्नों को देखेंगे। हमारे पहले प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न 1 का ए, यदि एक बिंदु 0, 1 बिंदुओं 5, -3 और x 6 से समदूरस है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ए बिंदु और बी बिंदु सी से समदूरस हैं, अर्थात AC बराबर CB के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा। इसे यहाँ लिया गया a, इसको मानेंगे x1, लिखेंगे 5 - x2 को मान कितना दिया गया है? 0 का वर्ग, प्लस y1 का मान है -3, y2 का मान कितना दिया गया है? 1 का वर्ग, बराबर यहाँ दिया गया c और b, तो c x1 का मान दिया गया 0, 0 - x का वर्ग प्लस 1 - 6 का वर्ग, 5 का वर्ग करेंगे 5 × 25 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 4 × 4 16 हो जाएगा, -x का वर्ग हो जाएगा x² प्लस इसको घटाएंगे -5 हो गया, 5 × 5 25 हो जाएगा, 25 से 25 का कैंसिल हो जाएगा, x² बराबर 16, तो 16 का वर्गमूल लेंगे तो हमें हो जाएगा +-4। यही हमारा पहले प्रश्न का हल है। हमारी अगली सवाल दी गई है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा? ये बिंदु जो है -1 और 6, -3, 10, 6 और -8 को किस अनुपात में विभाजित करेगा? इसको हम मानते हैं के, इसको मानेंगे m1, इसको माने 1, m2 माने 1। इस पर अंतः विभाजन सूत्र से इस पर रखेंगे, x का मान दिया गया है -1, m1 का मान दिया गया है k, x2 का मान दिया गया है 6, प्लस m2 का मान दिया गया है 1 और x1 का मान दिया गया है -3 बटे m1 प्लस m2, k +1 हो जाएगा, k +1, इसका तिर्यक गुणा करेंगे हो जाएगा -k -1, ये हो जाएगा 6k गुणा करेंगे -3 प्लस -3 हो जाएगा, इसको उस पार लाएंगे हो जाएगा -7k, ये माइनस है, ये प्लस इस पार आएगा तो -6k और -k हो जाएगा -7k, ये माइनस इस पार लाएंगे हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा -3 + 2 -7k बराबर हो जाएगा, ये -1 इस पार आएगा तो +1 हो जाएगा, घटाएंगे हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 2/7, अनुपात हो जाएगा 2:7। हमारी अगली सवाल दी गई है, सिद्ध कीजिए कि 1 - tan a अपान 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan a² सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो 1 - tan का फार्मूला tan बराबर होता है sin a बटे cos a बटे 1 - cot a बराबर होता है cos a बटे sin a का होल स्क्वायर, ये हो जाए, इसमें तिर्यक गुणा करेंगे हो जाएगा cos a - sin a बटे cos
ए बटे ये हो जाए, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा साइन ए माइनस कास ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम इसमें ये करेंगे, साइन ए को ऊपर लाएंगे, हो जाएगा साइन ए बटे कास ए। अब ये बचेगा, इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा साइन, माइनस कॉमन ले पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस साइन ए माइनस कास ए बटे साइन ए माइनस कास ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ होल स्क्वायर है, माइनस इसका वर्क करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा और इस ये पूरे का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। हमारी अगली सवाल एक डी दिया गया है, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल ये दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, संचयी बारंबारता ज्ञात करना पड़ेगा। 7 को सीधे लिखेंगे, 7 और 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, 16 और 19 जोड़ेंगे हो जाएगा 35, 35 और 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 50, 50 और 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 57। बारंबारता को जोड़ेंगे, इसका मान आएगा यन, ये बारंबारता का योग यन होता है, इसका मान आया 57। अब यन का आधा करेंगे, यन का अगर आधा करेंगे यन बाई 2 तो हो जाएगा 57 बटे 2, तो भाग करेंगे हो जाएगा 28.5। अब ये किसके अंदर आएगा, संचयी बारंबारता में देखेंगे, संचयी बारंबारता में 35 में आएगा। इसके ठीक सामने वाली बारंबारता को यफ कहा जाता है, इसके ठीक सामने वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को यल कहा जाता है। यल का मान है 20, यफ का मान है 19। इसके ठीक ऊपर वाले को संचयी बारंबारता को सीएफ कहा जाता है, इसका मान है 16, इसमें मान रखेंगे। वर्ग अंतराल के अंतर को यच कहा जाता है, यच 0 और 10 का अंतर हो जाएगा 10। यल का मान दिया गया है 20 प्लस यन बाई 2, यन का मान है 57, 57 का अधिया हो जाएगा 28.5। सी एफ का मान दिया गया है 16 बटे एफ का मान दिया गया है 19, एच का मान 10, 20 प्लस ये घटाएंगे तो हो जाएगा 2, 12.5 बटे 19 गुणे 10। लिखेंगे 20 प्लस 10 और 12.5 का गुणा करेंगे हो जाएगा 125 बटे 19, भाग करेंगे हो जाएगा 19 छक्का 0.5 बार जाएगा 8, 20 और इतने को जोड़ेंगे हो जाएगा 26.58। यही माध्यिका हुई। हमारी अगली सवाल दी गई है, एक का ई सिद्ध करो कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है। a/b, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, बराबर 3 √2। a और b सह अभाज्य संख्या है, अर्थात ये साथ किसी से नहीं कटेंगे। यहाँ गुणा है तो भाग हो जाएगा a/3b बराबर √2। a 3 b एक पूर्णांक है, इसलिए 3/3b एक परिमेय संख्या है, परंतु 2 √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी अगली सवाल दी गई है, एक का एफ संख्या 120 और 315 का एलसीएम होगा। एलसीएम के लिए सीधे 120 और एक 315 लिखेंगे, काटेंगे किसी भी अंक से काटेंगे, 5 काटेंगे हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 तिहाई 15। अब काटेंगे 3 से, 3 8 24 हुआ, 3 दूनी 6, 3 1 9। अब साथ नहीं कटेगा, अब क्या करेंगे हम इनको गुणा कर लेंगे, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 3 5
15 गुणे 8 कन्नम 8, 8 दूनी 16 और इनका गुणा करेंगे हो जाएगा 25 और 20। यही हमारा एलसीएम। हमारी अगली सवाल प्रश्न 2 का ए दिया गया है, निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात करो। वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दिया गया है 6, 11, 18, 21, 15। बहुलक ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक होती है उसे F1 मानते हैं। यहाँ देखते हैं बारंबारता में, तो बारंबारता में 21 सर्वाधिक है, इसलिए इसको मानेंगे F1। इसके पहले वाले को F0 मानते हैं, इसके बाद वाले को F2। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F कोष्टक में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणे H। H क्या होता है? वर्ग अंतराल का अंतर, 0 और 10 का अंतर हो जाएगा 10। अब मान इसमें रखेंगे, F1 का मान दिया गया है 21, F0 का मान दिया गया है 18, 2F1 लिखा गया है, तो 21 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 42, F0 का मान दिया गया है 18, F2 का मान दिया गया है 15। 21 में 18 घटाएंगे हो जाएगा 3, बचेगा 3, 3 का गुणा 10 में करेंगे, 3 दाम 30 हो जाएगा। 42 में 18 और माइनस 15 करेंगे, 18 और माइनस 15 माइनस में जोड़ेंगे -33 हो जाएगा। -18 -15 जोड़ेंगे हो जाएगा -33, तो 42 -33 हो जाएगा। लिखेंगे 30 प्लस हो जाएगा 30 बटे, ये इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 9। 42 में 33 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 3 दहम्मा, इसको भाग करें 3, 3.33 हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 33.33। हमारी अगली सवाल दी गई है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 1/4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना भिन्न x अपान y है। प्रथम शर्तानुसार बोला गया है x/y लिखेंगे। कहा गया कि अंश और हर में 1 जोड़ दे। ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर है, दोनों में 1 जोड़े तब 4/5 हो जाती है। इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 5 का नम 5x प्लस 5 हो जाएगा, 4 का नम 4y प्लस 4, इसको उस पार लेंगे हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर, इसको इस पार लेंगे तो ये प्लस इस पार आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्तानुसार बोला गया है यदि अंश और हर में 5 घटा जाए, x/y लिखें, अंश में 5 घटा दिया जाए, अंश में 5 घटा दिया जाए और हर में 5 घटा दिया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाती है। इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका करेंगे 2x माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा बराबर, इसका गुणा इसमें y माइनस 5, इसको इस पार लाएंगे हो जाएगा 2x माइनस y, ये माइनस है इस पार लाएंगे तो हो जाएगा प्लस, -5 प्लस 10 हो जाएगा 2x माइनस y बराबर, ये इसमें घटेगा तो हो जाएगा 5। समीकरण नंबर 2। अगर हम समीकरण नंबर 2 में यहाँ 4 है, 4 से गुणा कर दें तो हल आसानी से हो जाएगा। 4 से इसमें गुणा करेंगे तो होगा 4 दूनी 8x माइनस 4y बराबर 4 पंचे 20। समीकरण नंबर इसको मानेंगे 3। समीकरण 3 और 1 को हल करेंगे, लिखेंगे 5x माइनस 4y बराबर -1। अगला समीकरण दिया गया है 8x माइनस 4y बराबर 20। घटाएंगे, समान चिन्ह है, y का गुणांक समान है और समान चिन्ह है, तब क्या करेंगे, समान चिन्ह पर घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ये 5 -8 में घटेगा हो जाएगा -3x, ये दोनों जुड़ जाएंगे हो जाएगा -21, माइनस से माइनस कैसे 3 × 21, x बराबर 7। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया गया था
5 यक्स के स्थान पर रखेंगे 7 -4y बराबर -1, तो -4y -1, ये माइनस इस 7 पचे 35 है, प्लस है इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 पचे 35, तो -4y बराबर इस जोड़ेंगे हो जाएगा -36, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 9 36, तो y का मान आया 9। तो भिन्न बराबर माना था x अपान y, तो x का मान आया 7 और y का मान आया 9, यही भिन्न। हमारी अगली सवाल दी गई है समीकरण 2 का ई समीकरण हल करो, 9x² - 3x - 2 बराबर 0। 9x², 9 और 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 18, 18 का ऐसा खंड करें कि आए 3, 6 गुणे 3, 6 में से 3 घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 3, लिखेंगे 6x + 3x - 2 बराबर 0। इसमें कामन ले लेंगे, 3x कामन लेंगे, इसमें भाग करेंगे 3 त्रिका 3x हो जाएगा, माइनस से भाग करेंगे 2, 3 दूनी 6 होता है, प्लस से यहाँ 1 कामन लेंगे, बचेगा 3x - 2 बराबर 0। इसको और इसको एक क्वेश्चन में लिखेंगे 3x + 1, अगले कोष्टक में लिखेंगे 3x - 2 बराबर 0। 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर ये प्लस है इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, -1/3। इसके बराबर लिखेंगे 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर ये -2 है इस पर आएगा तो 2 हो जाएगा प्लस, तो गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो 2/3। यही 2 मूल हुए समीकरण का हल हुआ। हमारी अगली सवाल दी गई है, वह AP ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। दिया गया है प्रथम शर्तानुसार दिया गया है T3 का मान दिया गया है 16। T3 समांतर श्रेणी का तीसरा पद होता है A+, यहाँ तीसरा पद दिया गया तो इससे हो जाएगा A कम 2D बराबर 16, समीकरण नंबर 1। अगली शर्त में दिया गया, दूसरी शर्त अनुसार दिया गया है 7वां पद T7 T5 T7 सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, अर्थात ये 7वां पद 5वें पद से ये 5 ज़्यादा है, इसमें अगर 7वां पद 5वें पद से 12 ज़्यादा है, तो ये पद जो 7वां पद है 5वें पद से 12 ज़्यादा है, अगर इसमें 12 हम जोड़ दें तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तो 7वां पद के लिए हो जाएगा A + 6D बराबर, ये 5वां है तो A + 4D हो जाएगा, +12, A से A कैंसिल हो जाएगा, ये 4D है इसमें घटेगा तो हो जाएगा 2D, 6D में 4D घटेगा तो 2D हो जाएगा बराबर 12, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, तो D बराबर 6। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1A दिया गया था, A + 2 लिखेंगे और D का मान आया 6 रखेंगे बराबर दिया गया है 16, तो A 6 दूनी 12 हो जाएगा बराबर 16, तो A बराबर हो जाएगी, इस पार आएगा तो इसमें घटेगा 16 में 12 घटाएंगे हो जाएगा 4। D का मान आ गया और 4 का मान आ गया, तो श्रेणी बराबर हो जाएगी, श्रेणी AP में होता है A + D, A + 3D, A + 2D, A + 3D, अर्थात D का मान हर अगले पद के लिए बढ़ता जाता है। तो पहला A का मान दिया गया है 4, अगर हम 4 में 6 जोड़ें तो हो जाएगा 10, अगर 10 में से 10 में अगर 6 जोड़े तो हो जाएगा 16, 16 में 6 जोड़े तो हो जाएगा 22, यही श्रेणी हुई। हमारी अगली सवाल प्रश्न 3 में दिया गया समीकरण को हल कीजिए।
5x प्लस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण दिया गया है 6x माइनस 5y बराबर 1/2। समीकरण 2 को पहले हम व्यवस्थित करेंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये गुणा 6 दूनी 12x हो जाएगा माइनस 5 दूनी 10y बराबर 1। समीकरण नंबर हो जाएगा ये 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगर हम 10 से गुणा कर दिया जाए तो y का मान कट जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 10 पचे 50x प्लस 10y बराबर 10 तिहाई 30। इसको मानेंगे समीकरण 4। 3 और 4 को हल करने पर हल करेंगे तो क्या होगा, y के गुणांक समान है 10 10 है और विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 12 और 50 हो जाएगा 62x। इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 31, गुणा है तो भाग हो जाएगा, x बराबर 31/62। 31 का नंबर 31, 31 दूनी 62, x का मान आया 1/2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का मान दिया गया था 5x, x का मान आया 1/2 प्लस y बराबर दिया गया है 3, तो y का मान आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 का नंबर 5, इस पर आएगा 5/2 हो जाएगा, तो y बराबर 3 दूनी 6 माइनस 5/2, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा x का मान 1/2, y का मान 1/2। हमारी अगली सवाल प्रश्न चौथा दिया गया है, क्षैतिज तल के एक बिंदु O से, क्षैतिज तल ये है, क्षैतिज तल के एक बिंदु O से, O बिंदु ये है, यहाँ से 20 मीटर ऊंचे, यहाँ से 20 मीटर ऊंचे, यहाँ से देखते हैं 20 मीटर ऊंचे भवन है, ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ से देखते हैं ये भवन का शिखर है तो 30 अंश का कोण बनता है, इस पे एक झंडा लगाया गया है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण, जब हम ये झंडे के शिखर को देखते हैं इस O बिंदु से तो कोण 45 अंश का है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद बिंदु की दूरी होगी। यहाँ 2 बार थीटा का मान दिया गया है, हम 2 बार त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज, पहले बड़े वाले लगाते हैं, BAO में लिखेंगे tan, इसका मान हमसे पूछा गया, इसका मान और इस झंडे की लंबाई। tan पहले मान कितना दिया बड़ा 45, tan 45 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यहाँ देखेंगे लंब इतना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 20 प्लस h, और आधार कितना दिया गया है x, tan 45 मान 1 होता है बराबर 20 प्लस h बटे x, तिरिया गुणा करेंगे तो x बराबर 20 प्लस h। समीकरण नंबर 1 दोबारा लगाएंगे त्रिभुज छोटे वाले में, CAO में लगाएंगे tan छोटा 30 अंश का मान दिया, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, यहाँ देखेंगे लंब हो जाएगा 20, आधार कितना है x, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 20/x, त्रिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20√3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, इस x के स्थान पर इतना रखेंगे, हो जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस h, ये 20 को इस पार लाएंगे तो हो जाएगा h बराबर 20√3, ये इस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा -20, तो h बराबर हो जाएगा 20 का मान लेंगे हो जाएगा √3 - 1। झंडे की लंबाई, झंडे की लंबाई हो जाएगी 20 कोष्टक में √3 - 1, और हमसे पूछा गया है भवन से
हमसे पूछा गया है बिंदु ओ से भवन की दूरी, ओ से भवन की दूरी, ये भवन दिया गया है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक मान कितना, x मान आया 20√3, यही हमारे आंसर है।